हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भारतीय रेलवे के जो मुख्य प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में आज हम और भी कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं जो है उनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में जो 21वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन किस रेल का है? ऑप्शन ए रैपिड ट्रेन, ऑप्शन बी टॉय ट्रेन, ऑप्शन सी फेरी क्वीन, ऑप्शन डी ब्लैक ब्यूटी। तो जो दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन है वो किस ट्रेन का है? तो वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जिसके जो इंजन था उसका निर्माण जो हुआ था वो सन 1855 ईस्वी में। तो 1855 ईस्वी में फेरी क्वीन का जो इंजन था, भाप इंजन जो था दुनिया का सबसे पुराना, उसका निर्माण हुआ था। और ये पश्चिम बंगाल में हावड़ा से रानीगंज तक, ये हावड़ा से पश्चिम बंगाल में हावड़ा से रानीगंज तक जो मेल डिब्बे होते थे, जो छोटे छोटे डिब्बे होते थे, उनको खींचने के लिए इस इंजन का प्रयोग किया गया था। वो किसमें किया गया था? फेरी क्वीन में किया गया था। और ये याद रखना है कि सन 1977 ईस्वी में इसको भारत विरासत का दर्जा दिया गया था। फेरी क्वीन को भारत विरासत का दर्जा दिया गया। और वर्तमान समय में ये जो चलती है ट्रेन, वो चलती कहां से? दिल्ली से अलवर के बीच चलती है। दिल्ली से अलवर के बीच। अलवर कहां पड़ता है? राजस्थान में। और सन 1998 ईस्वी में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। तो जो दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन है वो किस ट्रेन का है? तो वो है फेरी क्वीन का, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और ये कहा? पश्चिम बंगाल में हावड़ा से रानीगंज के बीच जो छोटे छोटे डिब्बे होते थे ट्रेन के, उनको खींचने के लिए यूज किया जाता था। और सन 1977 ईस्वी में फेरी क्वीन का जो इंजन था उसको भारत विरासत का दर्जा दिया गया। और वर्तमान समय में ये दिल्ली से अलवर राजस्थान के बीच में चलती है। और सन 1998 ईस्वी में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। जो ब्लैक ब्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भारत की पहली यात्री ट्रेन थी जिसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। रेलवे के जनक पिता कौन है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑर्थर कॉटन, ऑप्शन बी दिया हुआ लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जो रेलवे के जनक है, पिता है, वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के समय में पहली यात्री ट्रेन जो थी वो भारत में चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसने कितनी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और ये ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और इसमें जो मुख्य इंजन लगे हुए थे वो कौन से लगे हुए थे? साहिब, सिंध और सुल्तान। और इसमें 400 पैसेंजर थे और कितनी बोगियां थी? 40 बोगियां, 14 बोगियां थी। और इसका जो नाम रखा गया तो वो क्या नाम रखा गया? तो ब्लैक ब्यूटी। तो जो भारत की पहली यात्री ट्रेन थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और इसमें जो मुख्य इंजन लगे हुए थे वो कौन से? साहिब, सिंध और सुल्तान लगे हुए थे। इसमें 14 बोगियां थी और
400 पैसेंजर थे। इसका जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। और ये मुंबई से कब चलना स्टार्ट हुई थी? 3:45 पर मुंबई से चलना स्टार्ट हुई थी। और थाने कब जाके पहुंची थी? 4:45 पर जाकर थाने पहुंची थी। दोपहर में चलना स्टार्ट हुई थी। और जो यहाँ पे लिखा हुआ आर्थर कॉटन, ये उस टाइम के ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने इस ट्रेन के सहयोग में निर्माण में बहुत ज्यादा सहयोग दिया था, जिसकी वजह से यह ट्रेन का निर्माण हुआ था। और किस टाइम हुआ था? ये सुझाव जो दिया था वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जिसकी वजह से इनको रेलवे का जनक भी कहा जाता। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो रेलवे के जनक माने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जो है, पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो ऑप्शन डी लाहौर में जारी हुआ था। और जो भारत में पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो कहाँ जारी हुआ था? वो पुणे जंक्शन पर जारी हुआ था। पुणे जंक्शन का महाराष्ट्र। तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और जो भारत में पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो कहाँ जारी हुआ था? वो पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण कब शुरू हुआ? जो पहली बार कंप्यूटर से रिजर्वेशन टिकट का शुरू हुआ कंप्यूटर द्वारा, वो कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो जो प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण था वो शुरू हुआ था सन 1986 ईस्वी में। और ये कब शुरू हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। और ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में शुरू हुआ था। तो जो प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण था वो सन 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 1996, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1997, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1998, ऑप्शन डी 21 नवंबर 1995। तत्काल आरक्षण सेवा क्या होती है? जो हम एक दिन पहले टिकट बुक करते हैं। जैसे एसी का जो हम टिकट बुक करना होता तो 10 बजे सुबह में 10 बजे हम टिकट बुक करते हैं। और जो हम स्लीपर का बुक करते हैं वो टिकट कितने बजे? वो सुबह 11 बजे से इसके स्टार्टिंग होती है सुबह में। तो जो तत्काल टिकट हम लोग बुक करते हैं उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 20 दिसंबर सन 1997 को हुई थी। तो ये जो सेवा है वो 20 दिसंबर 1997 को शुरू हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी डबल डेकर ट्रेन कब चली? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2011, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2010, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 2009, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर 2008। तो जो एसी डबल डेकर ट्रेन थी, डबल डेकर का क्या मतलब होता है कि जैसे हम जनरली ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें नीचे जो है एक सतह होती है जिसपे सारी सीट वगैरह लगी होती हैं। और हम देखते हैं कि जो बड़ी ट्रेन होती है उसमें क्या होता है, इसी के ऊपर एक और सीटिंग प्लान होता है बैठने का। मतलब इस तरह से मान के चलो कि ये पहली छत है ट्रेन की, और उसी के ऊपर अगर दूसरी छत बना दी जाए तो इसको बोलते हैं डबल डेकर। डबल डेकर तो जो पहले एसी मतलब वातानुकूलित जिसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग डबल डेकर जो ट्रेन थी वो कब चली थी? तो वो चली थी 1 अक्टूबर सन 2011 में। जैसे हम देखते हैं बस भी हम देखते हैं कि बस में नीचे बैठने का भी सिस्टम रहता है, उसके ऊपर एक छत पड़ी रहती है, बगल से सीढ़ी निकली रहती है, सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर वाली छत पे भी जाते हैं तो ऊपर वाली छत पे भी लोग बैठे रहते हैं। तो सेम पता है इसी तरह जो है ट्रेन में शुरू हुआ था। तो भारत में जो एसी डबल डेकर ट्रेन है वो 1 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। ये बड़ी ट्रेन होती है, इसमें नीचे भी आदमी बैठे रहते हैं, साइड में सीढ़ी वगैरह लगे होते हैं जिससे चढ़ के हम वो दूसरी छत पे भी जा सकते हैं, वहां भी आदमी बैठे रहते हैं। तो ये जो भारत में एसी डबल डेकर ट्रेन है 1 अक्टूबर 2011 को चली थी, इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो जो है रूस का है, जो कि कौन सा है?
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई कितनी है 9,289 किलोमीटर, जो कि करीब कितना 5,772 मील, जिसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है, जो कि कहां से कहां तक, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। और यह जो है साइबेरिया जंगल, जो है यूराल पर्वतमाला और बैकाल झील से होके गुजरता है। तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि कहां पर है, रूस में है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9,289 किलोमीटर है, जो कि लगभग 5,772 मील के बराबर है। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। और ये साइबेरिया जंगल, यूराल पर्वतमाला और बैकाल झील से होकर गुजरता है। तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कहाँ का है, वो रूस का, ये आपको याद रखना है। और जो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो किस देश का है, वो अमेरिका का है। और भारत जो है चौथे नंबर पे आता है रेल नेटवर्क में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन बी चैनल सुरंग, ऑप्शन सी सैकन सुरंग, ऑप्शन डी गोथर्ड बेस सुरंग। तो जो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है वो कौन सी है, वो है गोथर्ड बेस रेल सुरंग, जो कि कहां पर स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में, है। और जो एशिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग है वो कौन सी सुरंग है, वो है सैकन सुरंग, जो कि कहां पे है, जापान में। ये एशिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग। और जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो कौन सी है, वो पीर पंजाल सुरंग है। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो कि कहां पे है, जम्मू कश्मीर। और जो स्विट्जरलैंड की रेल सुरंग है वो लगभग 57 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखना है। तो 38वां जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो वो है गोथर्ड बेस सुरंग, जो कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। और ये 57 किलोमीटर लंबी है। और जो एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो कहां पर है, वो है जापान में, जिसका नाम क्या है, सैकन सुरंग। और जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो कौन सी है, वो है पीर पंजाल सुरंग, जो कि कहां स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहां चली। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी भारत में। तो जो विश्व की पहली मेट्रो रेल थी वो कहां पे चली थी, वो लंदन में चली थी। कब चली थी, 10 जनवरी 1863 ईस्वी में, 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। और जो भारत में चलने वाली ट्रेन, वो मेट्रो रेल थी, वो कहां चली थी, वो कोलकाता में चली थी, जो कि दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी, दमदम से टॉलीगंज के बीच। और ये किस सन में चली थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो विश्व में पहली जो मेट्रो रेल वो 10 जनवरी 1863 को लंदन में चली थी। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, निम्न में से भारतीय रेलवे गेज है। ऑप्शन है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी मानक गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी नैरो गेज। तो
ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो जो गेज होता है वो क्या होता है, दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, गेज होती है ना। जो दो पटरियां होती है उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो गेज होती है, जिससे होकर ट्रेन गुजरती है। तो ऑप्शन है ब्रॉड गेज, जो कि कितने का होता है, 5 फुट 6 इंच या 1676 मिलीमीटर का होता है। मानक गेज जो होता है वो 4 फुट 8.5 इंच का होता है या 1435 का होता है। और मीटर गेज जो होता है वो 3 फुट 33 इंच का होता है, जो कि 1000 का होता है। और जो नैरो गेज होता है वो 2 फुट 6 इंच का होता है, जो कि 762 के बराबर है। और जो ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी, तो ये सारे जो है वो भारतीय रेलवे गेज है। जो ब्रॉड गेज है उसका उपयोग कहाँ होता है, वो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन। तो जो ब्रॉड गेज है उसका उपयोग क्या होता है, जो यात्री रेलवे वाली ट्रेन होती है उसमें किया जाता है, या माल ढुलाई वाली जो ट्रेनें बनती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा उसमें प्रयोग किया जाता है, ब्रॉड गेज। और जो मानक गेज है, स्टैंडर्ड गेज, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मेट्रो या रैपिड रेल में इसका प्रयोग किया जाता है बनाने में, रेलवे लाइन में। और जो सी है मीटर गेज, इसका बहुत कम ही उपयोग होता है। इसका जो उपयोग हुआ है वो नीलगिरी माउंट रेलवे में इसका उपयोग हुआ है। और जो नैरो गेज है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग होता है जो स्मॉल प्लेसेज होते हैं, स्मॉल प्लेसेज हो गए या स्मॉल टाउन हो गए या लेस पॉपुलेशन हो गई या डेंजरस प्लेसेज हो गए, या माउंटेन हिल्स हो गई। इन जगहों पे इनका प्रयोग होता है। तो जो ब्रॉड गेज है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उसका प्रयोग होता है पैसेंजर या माल ढुलाई वाली ट्रेनों को बनाने में। और जो ब्रॉड गेज होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, वो, और जो मानक गेज होता है उसका प्रयोग होता है मेट्रो या रैपिड रेल बनाने में। और जो मीटर गेज है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग हुआ है नीलगिरी माउंट रेलवे को बनाने में। और जो नैरो गेज होते हैं वो जहाँ कम जनसंख्या होती है, छोटे प्लेस होते हैं, छोटी रेलवे लाइन विस्तार की जरूरत होती है, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। और जो पर्वतीय शाखाएं होती हैं, पहाड़ों वगैरह में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो रेलवे गेज हैं वो भारतीय रेलवे गेज हैं। और इनको आपको याद कर लेना है, फुट में, इंच में कितना है और एमएम में कितना है, ये सारा आपको याद कर लेना। और कहाँ पे उपयोग होता है, किसके लिए, ज्यादातर ब्रॉड गेज का ही प्रयोग करता है रेलवे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।